वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माइक्रोलिंक ज्ञान केंद्र। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइक्रोलिंक ज्ञान केंद्र में। और आज सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद में क्या अपीयर होता है। तो सबसे पहले ये जो एरिया आता है कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद में, ये जो स्क्रीन आती है, फर्स्ट स्क्रीन अपीयर्स, इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और इसके बाद में ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स हैं डेस्कटॉप पे, इसे हम इन्हें आइकन्स बोलते हैं। और ये जो पट्टी होती है हॉरिजॉन्टली जो बार होता है, इसे हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार का ये जो एक लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, जो राइट साइड का एरिया ये होता है, इसे हम क्विक लॉन्च एरिया बोलते हैं। नोटिफिकेशन एरिया हम इसको बोलेंगे, जहाँ पे कि हमारे नोटिफाई आते रहेंगे, नोटिस आते रहेंगे, जैसे डेट एंड टाइम कितना अपडेट हुआ है। यहाँ पे अपडेटेड चीज़ें हमको मिलेंगी, जैसे आपके सिस्टम में एंटीवायरस अपडेट है या नहीं, यहाँ पे हमें देखने को ये मिल जाएगा। तो इसके बाद में ये टास्क बार की जो पट्टी होती है, ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये आइकन आपको दिख रहे हैं, ये क्विक लॉन्च एरिया है। क्विक लॉन्च एरिया इसलिए हम इसको बोलेंगे क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे क्विकली कोई भी क्लिक करेंगे, जैसे किसी भी एप्लीकेशन को, वो फ़ौरन एक्सेस हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ से क्विकली रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, इसीलिए ये क्विक लॉन्च एरिया बोलते हैं टास्क बार का। अब इस टास्क बार को हम यहाँ से राइट क्लिक करके अनलॉक कर सकते हैं। लॉक द टास्क बार, यदि इस टिक को हटा देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने से क्या होगा, हम टास्क बार को चारों दिशाओं में मूव कर सकते हैं, मूव कर सकेंगे। जैसे ड्रैग करके राइट साइड में ले गए, ड्रैग करके टॉप में ले जाते हैं, ड्रैग करके लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, ड्रैग करके बॉटम में ले जाते हैं। अब इसके बाद तो ये हमारा, हम वापस लॉक करना चाहते हैं तो लॉक टास्क बार कर सकते हैं। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे टॉपिक पे आते हैं। आप हमारा स्टार्टिंग का आज का टॉपिक है एमएस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो एमएस वर्ड ओपन करने के आपको मैं दो तरीके बता रहा हूँ, 2 या 3 तरीके हैं। स्टार्ट में जाइए, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक कर दीजिए। 2010 का वर्जन आपका ओपन हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप विन की प्लस आर, जो विंडो की स्टार्ट बटन होता है कीबोर्ड से, और आर दबाइए, रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम विन वर्ड टाइप करते हैं, WINWORD, एंटर प्रेस कर देंगे। इससे हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद में हमारा ये इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में ये जो ऊपर रेड पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसे हम टाइटल बार बोलेंगे, जहाँ पे टॉप में हमारा टाइटल आएगा। ये जो फिर टैब दिखाई दे रहे हैं आपको, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू, व्यू टैब हैं ये सभी। ये जो पट्टी है इसे हम रिबन बोलते हैं। इस रिबन को हम यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ये जो है, ये वर्टिकल रूलर है। 2 रूलर आते हैं, एक वर्टिकल स्केल, एक हॉरिजॉन्टल स्केल। ये हॉरिजॉन्टल एरिया है, हॉरिजॉन्टल रूलर है, और ये वर्टिकल रूलर है। ये हमारा वर्किंग एरिया है, वर्किंग विंडो है, जहाँ पे हम काम करेंगे। इसके बाद में ये जो हमारा स्टेटस बार है, जहाँ से हम जूम कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट। ये स्क्रॉल बटन है, यहाँ से स्क्रॉल कर सकेंगे इसको। तो स्टार्टिंग में हम कोई भी फाइल जैसे हम क्रिएट करते हैं, टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। माय नेम इज आरव। ऐसा हम कुछ भी टॉपिक टाइप कर देते हैं।
जैसे आरओ के बारे में हम टाइप कर रहे हैं, माय फादर नेम इज मिस्टर रघुनाथ सिंह, ऐसा हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। टीचर, माय मदर नेम इज मिसेस सुनीता देवी, ऐसे हम कुछ भी टॉपिक हम टाइप कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे लिखते हैं आई रीड इन 6th क्लास, I like learning computers, computer, cooking, painting and listen music. I am learning computer now. ऐसे हम कोई भी फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। फ्रॉम माइक्रोलिंक ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ऐसा हम ये लिख सकते हैं। इस साथ ये हमने एक फाइल लिया है। इस फाइल को हम अब सबसे पहले फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे और इस फाइल को जैसे हम कौन सी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो, जैसे हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे इस फाइल को आरओ नाम से सेव पे क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगी फाइल। इसके बाद सेव करने के बाद यहाँ से आप फाइल को क्लोज़ कर सकते हो, क्लोज हो जाएगी। फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। फिर फाइल में जाएंगे, वापस इसको क्लोज़ करना हो क्लोज़ कर देंगे। ओपन से फाइल ओपन हो जाएगी, जिससे आरओ नाम की फ़ाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से फाइल में जाके रिसेंट से भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से फाइलों को। अब इन्फो में जाके यदि हम पासवर्ड लगाना चाहें किसी फाइल पे, जैसे हम आरओ नाम की हमारी फ़ाइल है, इस पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, फाइल में गए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक किया, कोई भी पासवर्ड डालते हैं, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं 777, ओके। और दोबारा ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, री एंटर पासवर्ड 777 हम डालेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके। तो ये परमिशन यहाँ पे आप देखोगे रेड हो चुका है, यानी क्या है, अब इस फाइल पे पासवर्ड लग चुका है। अब इसको सेव करके हम फाइल को क्लोज़ करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी हम ओपन करने की कोशिश करेंगे आरओ नाम की फ़ाइल को, रिसेंट से यहाँ से ओपन कर लेते हैं, तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड हम डालेंगे तभी ये आगे चलेगा। तो पासवर्ड जैसे कोई रॉन्ग पासवर्ड डालता है 555, ओके, तो वो नहीं ओपन करेगा। इसके लिए आपको एक्यूरेट पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड हमारा था 777, पासवर्ड आपको याद रखना, कभी भूल मत जाना। ओके पे क्लिक कर देंगे तो फाइल खुल जाएगी। अब हमें जैसे एक बार के लिए पासवर्ड चाहिए था, दोबारा पासवर्ड नहीं चाहिए है, तो फाइल में जाएंगे, वापस इस पासवर्ड को हटाना हो, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और ये पासवर्ड यहाँ से बैक स्पेस कर देंगे इसको और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से पासवर्ड देखो परमिशन रेड था, अब वापस ब्लैक हो गया, सेव पे क्लिक करते हैं, अभी पासवर्ड इसका मीनिंग है हट गया है। आरओ नाम की फ़ाइल से पासवर्ड क्लोज हो रिमूव हो गया है। वापस क्लोज पे क्लिक करके और ओपन करके देखते हैं, यहाँ से रिसेंट से फाइल को ओपन करके देखते हैं, ओपन हो जाएगा ये। इसके बाद हम न्यू में जाके यहाँ से इन्फो में जाके दूसरा है हमारा रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग मतलब हमारी फाइल पे जो भी एडिटिंग यदि करने की कोशिश करे कोई भी,
तो दो टाइप की एडिटिंग यहाँ से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट यानी बैन करना, बंद करना। एक तो फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी किसी चीज़ को फॉर्मेटिंग करना डाटा को, और दूसरा है एडिट, यानी उसमें कोई काट छांट ना कर सके, कट कॉपी पेस्ट वगैरह ना कर सके। तो दोनों ही चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और येस स्टार्ट एनफोर्स इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कोई पासवर्ड डालते हैं, जैसे 1 2 3। सेम पासवर्ड आप यहाँ पे अप्लाई करोगे 1 2 3 और ओके पे क्लिक कर दोगे। ओके, अब यहाँ पे जैसे ये हो चुका है, तो अब यहाँ पे जितने भी आपके मेन्यू थे ऊपर, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, सभी ऑफ हो जाएंगे। वापस इनको यहाँ से, जैसे यदि आप टाइप करने की या डिलीट करने की कोशिश करोगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक कट करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं काम करेंगे। कॉपी करके यहाँ तक कि आप पेस्ट भी क्लिक करने की कोशिश करोगे तो पेस्ट का ऑप्शन आपका नहीं आएगा। तो वापस इसमें रिस्ट्रिक्शन हमें हटानी है, तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम पासवर्ड डालेंगे जो हमने डाला 1 2 3। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का पेन आ गया है। यहाँ पे इसको अनचेक कर देते हैं इन दोनों को और इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ पे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कुछ भी लिखना हो, जैसे ऐसे हमने कुछ भी हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके कट कर सकते हैं इसको, तो कट हो जाएगा। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं वापस। सेव एज से हमारी फाइल किसी और नाम से सेव हो जाएगी। किसी भी और नाम से इसी फाइल को सेव करना हो या मॉडिफाई करके आपको इसी फाइल को किसी और नाम से करना हो, आप यहाँ से सेम लोकेशन पे कर सकते हो, लेकिन सेम फाइल का नाम नहीं हो सकता है। कैंसिल पे क्लिक करते हैं, वापस न्यू में जाते हैं। न्यू में जैसे आप सैम्पल टेम्पलेट होता है, काफ़ी सारे टेम्पलेट आपको मिलेंगे यहाँ से। जैसे लेटर वगैरह लिखना हो तो आपको टेम्पलेट का मतलब होता है पहले से डिज़ाइन किए हुए फॉर्मेट मिलेंगे, आपको सिर्फ डेटा चेंज करना है। अब ये एक लेटर आ गया है एक टाइप से, यहाँ पे डेट लिख सकते हो आप, जैसे टुडे का डेट कर दिया हमने। यहाँ पे आप यूज़र नेम कर सकते हो, यहाँ पे कंपनी का नेम जिसको आपने भेजना है, जैसे कोयना प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। कंपनी का एड्रेस दिल्ली का, जैसे हम सेंड कर दें दिल्ली। अब रेसिपिएंट नेम जिसको ये मिले, यहाँ पे भेजने वाली कंपनी ये हम हैं, और यहाँ पे अब रेसिपिएंट जिसको प्राप्त हो, ये जैसे मिस्टर मनोज कुमार। रेसिपिएंट का एड्रेस वेस्ट बंगाल, कोलकाता। ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप द सॉल्यूशंस, जैसे रिस्पेक्टेड सर ये हो सकता है, या डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखोगे, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है लिख सकते हो। क्लोजिंग में आप जैसे थैंकिंग यू, इस टाइप से क्लोजिंग आप इंक्लूड कर सकते हो। और लास्ट में फिर यहाँ पे अपना नाम और आपका ये आ जाएगा, इसका भेजने वाले का नाम और टाइटल, किस पोस्ट पे यदि आप हो, या आपका यहाँ पे आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा। ये तो ये हमारा एक इस टाइप से लेटर तैयार हो जाएगा। ये आपका सेव कर सकते हो इसको, या फिर हम क्लोज करना चाहें इसको क्लोज कर सकते हैं, क्लोज, डोंट सेव। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ कल न्यू से आगे बढ़ेंगे और कल के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंकिंग यू। क्लोज पे क्लिक कर देते हैं, प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।